बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने प्रश्नावली 4 तक के सवाल हल कर लिया है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5वां। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 5वां। प्रश्नावली 5वां का पहला प्रश्न है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल और गुणनफल निम्नलिखित है। वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल और गुणनफल निम्नलिखित है। इस तरह से इसमें 4 सवाल दिया हुआ है, बिल्कुल एक जैसे बनेंगे बच्चों। इनमें से कोई भी एक सवाल आप समझ लीजिए, सारे सवाल वैसे बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कोई सा भी एक सवाल या 2 सवाल। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया है मूलों का योगफल 4 और गुणनफल दिया है 12। पहला प्रश्न में दिया हुआ है मूलों का योगफल 4 दिया हुआ है और गुणनफल दिया है बच्चों 12। ये इस तरह से दिया हुआ है। अब जब हमको मूल के योगफल और गुणनफल ज्ञात हो तो सीधा सीधा हम वर्ग समीकरण सूत्र लगा देंगे। तो वर्ग समीकरण क्या हो जाएगा? वर्ग समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, बाहर में x हो जाएगा, धन मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर मान रख देते हैं बच्चों, x वर्ग ऋण मूलों का योगफल कितना है? प्रश्न में 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 4 रख लेंगे, बाहर में x दिया हुआ है। धन मूलों का गुणनफल कितना है? ऋण 12 बराबर 0। अब यहाँ पर धन और ऋण का गुणा कर दीजिए, x वर्ग ऋण 4x, धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, ऋण 12 बराबर 0। ये जो आपको प्राप्त हुआ है x वर्ग ऋण 4x ऋण 12 बराबर 0, यही इस प्रश्न का आंसर होगा और वर्ग समीकरण होगा। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न। अब इसमें एक हम करड़ी वाला बना लेते हैं या भट्टे वाला बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसमें बना लिया चौथा सवाल, मूलों का योगफल दिया है 4/9 और गुणनफल दिया हुआ है 1। मूलों का योगफल, ये सवाल है बच्चों पहला का चौथा है। मूलों का योगफल दिया हुआ है 4/9, जबकि गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल 1 दिया हुआ है, धन 1 दिया बच्चों, सॉरी धन 1। क्या दिया हुआ है? योगफल दिया 4/9 और गुणनफल दिया हुआ है 1। हमको क्या बनाना है? वर्ग समीकरण। क्या बनाना है? वर्ग समीकरण। अब मूल ज्ञात है तब वर्ग समीकरण हो जाएगा। वर्ग समीकरण बराबर 1/2 ऋण मूलों का योगफल धन मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 0। अब मान रख देंगे यहाँ पर बच्चों, x वर्ग ऋण मूलों का योगफल कितना है? 4/9 और गुणनफल कितना दिया है? 1 बराबर 0। आप इसी रूप में ध्यान से लिख सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। 9 का गुणा कर दीजिए, 9 × 9 x स्क्वायर हो जाएगा, ऋण 4 धन, यहाँ पर हो जाएगा ऋण 4 धन 9 × 9। यहाँ पर x था बच्चों, सूत्र में x लिखना भूल गए, 4x/9 है तो 4x हो जाएगा, धन 9 × 9 बराबर हो जाएगा 0। तो इस तरह से जो हमको प्राप्त हुआ 9x वर्ग ऋण 4x धन 0, 4x धन 9 बराबर 0, ये जो हमको प्राप्त हुआ ये हो गया वर्ग समीकरण और इस प्रश्न का आंसर। तो इस तरह से मूलों का योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो तो वर्ग समीकरण बनाना बहुत आसान है। केवल आपको सूत्र में मान रखना है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। वर्ग समीकरण बनाने के लिए एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योगफल कोष्ठक के बाहर x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0, और इस तरह से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इस प्रश्न के बाकी बचे सवाल, जैसे कि दूसरा है, तीसरा है, ये 2 सवाल आपको करना है बच्चों, बहुत सरल है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको अच्छे से करिएगा। चलिए इसमें चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल, यहाँ पर मूल दिया हुआ है बच्चों, जबकि इससे पहले सवाल में योगफल और गुणनफल दिया हुआ था। यहाँ पर योगफल और गुणनफल नहीं दिया है, मूल अलग अलग दिया हुआ है। हम यहाँ पर मूल को मान लेंगे, माना कि मूल अल्फा और बीटा, जैसा कि इससे पहले आपको बताया जा चुका है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपके कुल मिलाकर के 10 सवाल दिया हुआ है, इनमें से कोई भी 2 से 3 सवाल कर लेते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर बच्चों मूल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मूल क्या क्या है? पहला में 7 और 4 दिया है, तो इसको हम अल्फा बीटा मान लेते हैं। माना कि अल्फा बराबर 7 जबकि बीटा बराबर मान लेते हैं 4। अब वर्ग समीकरण का सूत्र आप सबको पता है, क्योंकि वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र है वर्ग समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योगफल, क्योंकि मूलों का हमने अल्फा और बीटा माना है तो मूलों का योगफल इस तरह से लिख सकते हैं, धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। मार्क देंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योगफल अर्थात अल्फा और बीटा को जोड़ना है। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? 7 दिया है, जबकि बीटा का मान कितना दिया हुआ है?
4 दिया हुआ है, बाहर में x धन मूलों का गुणनफल 7 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए और यहाँ पर जोड़ दीजिए, 7 और 4 हो जाएगा 11x और 7 चौक हो जाएगा 28 बराबर 0। ये जो प्राप्त हुआ है ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मूल अगर ज्ञात हो तो भी आप वर्ग समीकरण बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए इसमें हम सवाल नंबर 9वां देख लेते हैं। 9वां क्या है, करड़ी में दिया हुआ है तो आपके लिए दिक्कत ना हो। करड़ी 3 ऋण 7 पहला मूल, जबकि दूसरा मूल दिया हुआ है करड़ी 3 धन 7। अब यहाँ पर बच्चों करड़ी 3 ऋण 7 करड़ी 3 धन 7 दिया हुआ है। अब एल्फा बराबर हम मान लेते हैं, एल्फा बराबर करड़ी 3 ऋण 7, जबकि हम बीटा बराबर मान लेते हैं करड़ी 3 धन 7। मूलों का वर्ग समीकरण कैसे बनाते हैं, वर्ग समीकरण सूत्र है x वर्ग ऋण मूलों का योगफल, बाहर में x हो जाएगा, धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब मूलों का योगफल कितना है, मूलों का योगफल है करड़ी 3 ऋण 7 धन करड़ी 3 धन 7, ये मूलों का योगफल हो जाएगा, धन मूलों का गुण, बाहर में x रहेगा बच्चों, मूलों का गुणनफल अर्थात करड़ी 3 ऋण 7 और करड़ी 3 धन 7, इसका हम गुणा कर देंगे, बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 0। x वर्ग ऋण इसको जोड़ देंगे, साथ साथ क्या हो गया, कट गया, प्लस माइनस था, करड़ी 3 हो जाएगा 2 करड़ी 3, बाहर में x दिया हुआ है बच्चों, इस तरह से लिख लेंगे आप। यहाँ पर a ऋण b a धन b का फार्मूला लगा दीजिए, a ऋण b a धन b का फार्मूला अर्थात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो करड़ी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पर लिखेंगे 3 ऋण 49 बराबर हो जाएगा 0। 49 में 3 घटा दीजिए बच्चों, 2 करड़ी 3x, 49 में हम 3 घटाएंगे तो बचेगा 46, जो कि ऋण में बचेगा, ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो ऋण 46 बराबर 0। तो इस तरह जो हमको प्राप्त हुआ x वर्ग ऋण 2 करड़ी 3x ऋण 46 बराबर 0, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो मूल दिया हो या मूलों का योगफल गुणनफल दिया हो, वर्ग समीकरण बनाना बहुत ही सरल है। अब यहाँ पर हमने पहला सवाल कर लिया है बच्चों और कर लिया है ये इस तरह से, बाकी बचे सवालों को आपको बनाना है, ये आपके होमवर्क है, बहुत ही सरल है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर है दिक्कत, यदि दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स करिए, आपको दोबारा हल करके बताया जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। निम्नलिखित वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मूलों का योगफल और गुणनफल हमको ज्ञात करना है, जबकि वर्ग समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला, 3x वर्ग धन 7x धन 1 बराबर 0। पहला प्रश्न है 3x वर्ग धन 7x धन 1 बराबर 0। मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे, मानक वर्ग समीकरण, मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण से तुलना करने पर जब इसे हम तुलना करेंगे तो हमको क्या क्या मिल जाएगा, तुलना करेंगे तो a बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 3, b बराबर 7 और c बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 1, ये प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न में बोला है बच्चों मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, चूंकि मूलों का योगफल, इसका फार्मूला आप सबको बताया गया है बच्चों, मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b बटे a। यदि अल्फा और बीटा मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। b का मान यहाँ पर 7 दिया हुआ है तो ऋण 7 और a का मान दिया हुआ है 3, तो ऋण 7 बटे 3, ये पहला आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, इसको हम अल्फा इंटू बीटा मान लेंगे, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा मूल है तो अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। c बटे a इसका फार्मूला होता है, और c का मान क्या बच्चों 1 है, a का मान 3 है तो 1 बटे 3, ये हो जाएगा हमारा दूसरा। इस तरह से दूसरा आंसर हमने प्राप्त कर लिया। पहला आंसर था मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ऋण 7 बटे 3, और दूसरा आंसर था मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बटे 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में एक और सवाल देख लेते हैं बच्चों। अब इसमें सवाल नंबर हम 4 देख लेते हैं, सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। 2x घात 2 ऋण 2 करड़ी 6x धन 3 बराबर 0। अब यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे बच्चों तो वर्ग समीकरण मानक समीकरण से, तो यहाँ a बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 2, b बराबर ऋण 2 करड़ी 6 और c बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 3। अब मूलों का योगफल, चूंकि मूलों का योगफल सूत्र आपको मालूम है, मूलों का योगफल जिसको हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा अर्थात माइनस b बटे a, और b का मान कितना है यहाँ पर पहले से ऋण में दिया हुआ, तो हो जाएगा धन में, या इस तरह से आप लिख सकते हैं बटे a का मान है 2, अब ये हो जाएगा ऋण धन 2 करड़ी 6 बटे 2, 2 कट गया बच्चों अर्थात करड़ी 6 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हमको बनाना है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, और गुणनफल का सूत्र क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a, और c का मान क्या है यहाँ पर देखिए 3 है, a का मान क्या है 2 है, तो 3 बटे 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा इस प्रश्नावली में कि
अगर मूलों का योगफल गुणनफल दिया है तो हम वर्ग समीकरण कैसे बनाते हैं, वर्ग समीकरण बनाने के साथ साथ अगर मूल अलग दिया है, अल्फा और बीटा का मान अलग अलग दिया है तो भी हम वर्ग समीकरण कैसे बनाते हैं, और यदि द्विघात समीकरण दिया है बच्चों तो वहाँ से मूलों का योगफल गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये बहुत सरल प्रश्नावली है, निश्चित रूप से आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी जो बच्चे सवाल है बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कर लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा। तो निश्चित रूप से यह प्रश्नावली और यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही यह अध्याय भी हमारा यहीं समाप्त होता है, एक चर का द्विघात समीकरण समाप्त होता है, वर्ग समीकरण यहीं पर समाप्त होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे बच्चों नए अध्याय में नए प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.